नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद और दुआ दोनों हैं कि आप अच्छे होंगे, आप सभी अच्छे होंगे। सो बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आर ए ओनली लव पर। तो चलिए एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। तो रिधिमा को लेने जाती है संजू उसके घर, लेकिन वहाँ से वो खाली हाथ आती है। खाली हाथ इन द सेंस समझ गए ना आप लोग जी। और वो हॉस्पिटल आती है। हॉस्पिटल आने के बाद जो वो देखती है उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। रिधिमा को इमरजेंसी में बुला लिया जाता है, जिससे रिधिमा संजू को देखती नहीं है, लेकिन संजना ने रिधिमा को देख लिया है। तो रिधिमा को बुला लिया गया है फ्रॉम जी, डॉक्टर मेहता ने बुला लिया। तो जब इन लोगों का आमना सामना होता है कुछ देर बाद, तो रिधिमा को इग्नोर करती है संजना, और ये कुछ अच्छा नहीं लगता है रिधिमा को, और वो ये नोटिस करती है। उसके बाद क्या होता है चलिए जानते हैं। तो यही था रिकैप। तो ये दोनों अपनी अपनी डायरेक्शन में अकेले अकेले मुड़ जाते हैं, जैसे कि आपको पता है डायरेक्शन से मतलब। तो रिधिमा मुड़ जाती है डॉक्टर मेहता के कैबिन की तरफ, और संजना मुड़ जाती है अपने लॉकर रूम की तरफ। तो रिधिमा जाकर चाय वाय पीती है। डॉक्टर मेहता उससे वही उनका तरीका है, डिस्कस करती हैं चीज़ें, बातें, पॉइंट। और ये सब के बीच में रिधिमा के दिमाग में चल रहा है कि संजना ने ऐसा क्यों किया, और वो क्या कर रही होगी, उसने चाय वाय पी है या नहीं, ये इसके दिमाग में चलने लगा है। हाँ हाँ, आप समझ गए, आई नो। तो रिधिमा जो है वहाँ से निकल कोई किसी काम के वो करके वो डॉक्टर मेहता के कैबिन से जो है वो निकल आती है और जाती है लॉकर रूम में। तो वो वहाँ आती है और देखती है कि संजू बैठी हुई है टेबल पर, उल्टी तरफ मतलब बैक साइड किया हुआ है उसने गेट की तरफ। तो अगर कोई अंदर आएगा तो सबसे पहले उसके बैक के दर्शन करने पड़ेंगे, और उसमें कुछ है नहीं। तो रिधिमा अपने मन में बोलती है उसे ऐसे देखकर कि तो ये यहाँ है, तो ये यहाँ मुँह फैलाकर बैठी हुई है। ये कह के रिधिमा आती है, टेबल के पास आती है, और बैठ जाती है संजना के बगल में। तो वो उठ के जाने लगती है। संजना जो है मुड़कर देखती है, मुड़कर कहें या फिर लेफ़्ट साइड वो अपनी गर्दन करती है और देखती है कि कौन बैठा है। फिर वो उठकर जाने लगती है। तभी रिधिमा जो है उसकी बाजू से, रिस्ट से उसे पकड़ लेती है। तो रिधिमा बोलती है कि ओके ठीक है ना, देखना नहीं है तो इट्स ओके, बट बैठ तो जाओ। तो संजना जो है अपना चेहरा की पोजीशन डिफरेंस डायरेक्शन में किए हुए ही बोलती है कि मुझे काम है। तो रिधिमा कहती है जानती हूँ काम है आपको, मुझे भी काम है, मगर प्लीज़ बैठो ज़रा 2 मिनट। संजू अब इस इसरार को मना नहीं कर पाती। संजू ये सुनकर बैठ जाती है। तो रिधिमा बोलती है कि तो ये बताओ सब कुछ ठीक है। वो कहती है कि यस एवरीथिंग इज़ फाइन। तो उसकी इस बात का जवाब देती है रिधिमा, ठीक है तो मुझे ना देखना, एवरीथिंग इज़ फाइन में आता है। अब ये सवाल कर दिया रिधिमा ने। तो संजू कहती है कि जब सामने वाले को एक फ़ोन तक ना करना याद आए, जब वो उसके एवरीथिंग फाइन में आ सकता है, तो ये क्यों नहीं। तो ये सुन के रिधिमा मुस्कुरा देती है और संजू के हाथ पर अपना हाथ रख कर कहती है तो अगर सामने वाला ना कॉल करे तो क्या जो दूसरी तरफ है उसके फ़ोन में ऑप्शन नहीं है कॉल बैक करने का, आप कॉल कर लेते और मैंने किया था आपको फ़ोन, ये कहती है रिधिमा। तो संजू कहती है जी मैंने भी किया था। ये कह के संजू अपना चेहरा रिधिमा की तरफ करती है, और अब क्या इनकी आँखें जो हैं एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं, एक दूसरे को देखने लगती हैं, और ये दोनों थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। फिर संजू के गुस्से को
बस हम पिघलता हुआ देख नहीं सकते, लेकिन हाँ पिघल ज़रूर जाता है वो। तो इसका गुस्सा पिघलने के बाद ये बोलती है कि मैं आपके घर भी गई थी, बट तो रिधिमा कहती है कि आप घर गई थी तब क्यों नहीं किया कॉल? हाँ, तब कर लेती मुझे कॉल, और क्या मुझे मालूम था कि आप घर आओगे सुबह? तो संजना कहती है लेकिन, तो रिधिमा कहती है लेकिन क्या? हाँ, तो संजना कहती है मैं आपको 2 दिन से पिक कर रही हूँ, ड्रॉप कर रही हूँ। तो रिधिमा कहती है, संजना की बात का जवाब देती है कि ओके, तो मुझे ये समझ आना चाहिए कि आप आज भी आओगे? तो संजना कहती है हाँ। तो रिधिमा कहती है ऐसे कैसे मैं समझ लूँ? तो संजना कहती है ठीक है, ओके। तो रिधिमा कहती है कि ओके, तो इस चीज़ से इतने गुस्से, इस चीज़ की वजह से इतना गुस्से में रहने की क्या ज़रूरत है? हाँ, और इतने गुस्से में कि देखना भी गवारा नहीं है। तो संजना जो है वो थोड़ा सा अंदर से फील करती है कि यार, तो फिर वो उसकी बात का जवाब देती है कि मैं इसलिए गुस्से में नहीं हूँ। तो रिधिमा कहती है ओके, तो फिर किस बात का गुस्सा दिखाया जा रहा है? तो संजना कहती है कि जब मैं आई तो आपको मैंने बाइक से उतरते हुए देखा। तो रिधिमा कहती है हाँ, तो क्या हो गया मैं बाइक से उतरी थी? तो संजना कहती है क्या हुआ क्या मतलब? तो रिधिमा कहती है कि हाँ, क्या हुआ का मतलब क्या हुआ अगर मैं बाइक से उतरी, यही पूछ रही हूँ मैं आपसे। तो संजना कहती है कि तो आपने उससे नहीं मना किया, लेकिन मुझे। तो रिधिमा कहती मैंने आपको मना किया? आपने तो पूछा भी नहीं आज, और मैं उसे क्यों मना कर दूँ? और मैं क्यों करूँगी उसे मना? हाँ। तो संजना जो है रिधिमा का हाथ छुड़ाकर, जो कि अभी तक पकड़ा हुआ था, खड़ी हो जाती है। तो जैसे ही खड़ी होती है, संजना के लिए अनाउंसमेंट हो जाता है और वो अपनी ड्यूटी पर चली जाती है, दांत पीसते हुए, अपने गुस्से को थोड़ा सा अंदर रखते हुए, अपनी आँखों को लाल करते हुए वो चली जाती है अपनी ड्यूटी पर। तो रिधिमा बैठे बैठे बोलती है क्या हो रहा है डॉक्टर संजना को, और मुझे क्या हो रहा है, और ये क्यों इतना जेलस हो गई या है, और क्यों मतलब मैं क्यों पूछ रही हूँ ये क्यों? कि फिर मुँह सड़ा लिया इसने। तो ये कह के रिधिमा भी अपनी ड्यूटी पर जाकर, मतलब अपनी ड्यूटी पकड़ लेती है वापस। तो ड्यूटी निभाते टाइम आगे जाता है और आ जाता है टाइम घर जाने का। ओके, घर जाने का वक्त आ गया है। तो रिधिमा की जो ड्यूटीज़ हैं वो संजना से पहले ख़त्म हो गई हैं और वो संजना से पहले फ्री हो जाती है। संजना की जो ड्यूटी ख़त्म होने के बाद जब वो अपने लॉकर रूम में आती है चेंज वेंज करके, उससे पहले ही रिधिमा वहाँ से चेंज वेंज करके निकल चुकी है। तो अब एंट्री करती है संजना, तो देखती है कि रिधिमा नहीं है। तो कहती है वाह, तो अभी तक ड्यूटी ख़त्म नहीं हुई है, सही है। संजू यार शांत हो जा, क्या बोल रही है तू? कुछ सोच भी रही है बोलने से पहले? ड्यूटीज़ के बारे में क्यों बोल रही है? वो तो काम ही कर रही है ना। देन व्हाई यू? ओके, मैं चेंज कर लेती हूँ। तो ये कह के संजना चेंज करने चली जाती है। तो जब संजना की थोड़ी देर के बाद जब वो आती है, एज़ यूजुअल रिधिमा उसे नहीं दिखती। तो उसके दिमाग में यही आता है कि रिधिमा जो है वो चली गई है, बहुत पहले चली गई है। और किसके साथ? हाँ, पकड़िए, इमेजिन कीजिए। आप लोग इमेजिन करने में बहुत फास्ट हो, तो सही इमेजिन किया आप लोगों ने। मैं नहीं बताऊंगी अब किसके साथ गई रिधिमा, तो सही इमेजिन किया आप लोगों ने। तो शाम जो है वो हो चुकी है, छुट्टी हो चुकी है, वक्त आगे चला जाता है। तो संजना जो है वो
उसका टेम्परेचर भी आगे चला जाता है। वो अपना लॉकर वॉकर बंद करके निकलती है घर के लिए और बड़ी ही तेज़ी में निकलती है। तेज़ी आप उसके कदमों में भी देख सकते हो और उसके तेवर में भी देख सकते हो। इन शॉर्ट वो गुस्से में। और ये पहुंचती है अपनी गाड़ी के पास और इतने गुस्से में है वो कि कोई खड़ा है उसकी कार के पास, लेकिन उसे देख नहीं रहा, वो देखना ही नहीं चाहती। और वो अपना ड्राइविंग की साइड का, स्टीयरिंग की साइड का दरवाज़ा खोलती है और बैठ जाती है चुपचाप और बंद कर लेती है गाड़ी को। तो हो चुका है इसका। फुल ऑन गुस्से में है ये। तभी उसकी साइड वाली खिड़की विंडो पर एक नॉक होता है और तो वो अपना सर जो है उठाकर देखती है खिड़की की तरफ। तो रिद्धिमा है वो डोर ओपन करने अनलॉक करने का इशारा करती है। रिद्धिमा वो उसे देखकर, वहाँ पर रिद्धिमा को देखकर संजू के होश उड़ जाते हैं कि ये तो यहाँ है और मैं क्या सोच रही थी। और उड़े हुए होश में ही वो अनलॉक करती है डोर और रिद्धिमा जो है डोर ओपन करती है और सीट पर आकर बैठ जाती है और बोलती है, तो ड्यूटी ऑफ होने में इतना वक्त लगा? तो संजना कहती नहीं, वो मैं शावर लेने में थोड़ा सा लेट हो गई। तो रिद्धिमा जो है वो कहती है, ओके, शावर लेने में लेट हो गए हो आप, चलो ये भी माना, लेकिन इतना वेट कौन करवाते हैं? और अगेन आपने मुझे नहीं देखा, मैं यहीं खड़ी हूँ ना। इसका मतलब अगेन आप गुस्से में हो। और अब क्यों गुस्से में हो? हाँ, एनीवेज चलिए कार स्टार्ट करिए। तो संजना जो है वो कहती है, हाँ मैं कार स्टार्ट करती हूँ। और वो कार स्टार्ट करती है और अपने मन में कहती है कि क्यों, बाइक क्या पंक्चर हो गई है जो यहाँ खड़ी थी आप? तो रिद्धिमा जो है एक तीर चलाती है अंधेरे में। वो कहती है कि नहीं, जो आप सोच रहे हो वो तो नहीं हुआ। तो संजना कहती मैंने क्या सोचा, मैंने कुछ भी नहीं सोचा। तो रिद्धिमा कहती नहीं सोचा आपने, ये जो आपके दिमाग की ये जो वेन है ना ये फड़क रही है, तो इसका मतलब यही है कि आप कुछ सोच रहे हो। क्या बोल रही रिद्धिमा? तो इस चीज़ पर हंस देती है संजना, थोड़ा सा हंसती है और कंट्रोल कर लेती है। तो रिद्धिमा अपने मन में कहती है, कितनी सडन हुई है, हंसती भी नहीं है। तो कार थोड़ा सा आगे जाती है और ये दोनों चुप रहते हैं। थोड़ी देर के बाद संजू से पूछती है रिद्धिमा पूछती है कि तो आज का दिन तो अच्छा रहा होगा ना? मैं थी नहीं आपके साथ, ना आपके पास, ना आपके सामने, और सामने आई भी तो आपकी नज़रों ने मुझे देखना गवारा नहीं समझा। मुझे रिद्धिमा का नहीं समझ आ रहा है कि वो क्यों इतने बड़े बड़े अल्फाज यूज़ कर रही है। क्या टटोलना चाहती है वो संजना में। एनीवेज बैक टू द स्टोरी। तो संजना जो है वो कहती है कि क्या मतलब? फिर वो अपने मन में बोलती है कि वो तो मुझे ही पता है मिस ब्राउन आइज कि कैसे आज का दिन बीता है मेरा। तो रिद्धिमा जो है वो कहती है, मतलब क्या? परेशान कम हुई होंगी आप, चिढ़ी कम होंगी, एक रोटी ज़्यादा खाई होगी ना, तो इसलिए मैंने पूछा। तो संजना कहती है नहीं। तो रिद्धिमा कहती है क्या नहीं? तो संजना कहती है कि मैंने खाना नहीं खाया ऐसे। तो रिद्धिमा कहती है क्या, लेकिन क्यों? और आप एक डॉक्टर हो और इस टाइम ये पेंडेमिक के टाइम आप इस तरीके से अपनी बॉडी को, अपने इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करना चाहते हो, पूरा दिन ना खाना खाकर। ये क्या हरकत है आपकी? मुझे समझाने की ज़रूरत है आपको कि किस वजह से आप इतनी परेशान हो कि आपने पूरे दिन खाना नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। आप मुझे बताओगी डॉक्टर संजना? थोड़ा सा सीरियस हो जाती है दिमाग। तो इसकी सीरियसनेस को देखकर संजू कहती है कि कुछ नहीं हुआ है मुझे और आई एम फाइन।
अगर एक दिन ना खाना खाया जाए तो उससे इम्यून सिस्टम कमज़ोर नहीं होता। तो रिधिमा जो है वो कहती अच्छा रियली, मुझे पता नहीं था। तो आपने कैलोरीज़ के लिए कुछ और किया होगा। तो संजना कहती है कि अपने मन में कहती है कि अब क्या करूँ यार, इससे झूठ भी नहीं बोल सकती मैं। तो इनकी गाड़ी को चलने देते हैं थोड़ा, इनकी कार को थोड़ा चलने देते हैं, इनकी बात को थोड़ा चलने देते हैं, और मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट पार्ट में। आई नो आई नो आई नो आप लोगों को कुछ यही बोलोगे स्टोरी को, क्या बोलोगे ये बोल दो चलो, मैं आपको फ्री करती हूँ, बोल दो। ओके, तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना, और बस यही कहना है आपसे। सी यू।